हेलो फ्रेंड, आज के क्लास में एक्सरसाइज 9.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। समझ रहे बात को। तो एक पेडेस्टल बना लीजिए। इस चैप्टर के सवाल को पढ़ने का तरीका बताते हैं। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, कैसे एग्जाम बनेगा। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लो और दोबारा क्या करना है, पूरा पढ़ोगे कुछ लगेगा आइडिया कि मतलब क्या करा है। दोबारा पढ़ते जाना है, फिर बनाते जाना है। पहली बार में ही करोगे तो हो सकता है परेशानी हो जाए, बीच में काटना पड़ जाए। एक बार पूरा पढ़ लो, कुछ आइडिया लग जाएगा। हाँ चलिए इधर कहता एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक बना लीजिए पेडेस्टल। ये है पेडेस्टल। चिकनी का देता है हमारा सवाल गड़बड़ कर होगा कि बोहनियम खराब कर दिया। एक पेडेस्टल के शिखर पर, ये एक पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल के शिखर पर, तो पूरा पेडेस्टल है, इसके शिखर पर है ना। तो क्या कहा है क्वेश्चन में, पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इसके ऊपर में एक मूर्ति लगा है। ये एक मूर्ति है। ये क्या है बताइए, एक मूर्ति है और इसकी ऊंचाई जो है 1.6 मीटर है। समझा ना बात को सभी लोग ध्यान से। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी है बताइए, मूर्ति लगी हुई है। बहुत बढ़िया बात, इतना पढ़ लिया। पूर्ण विराम फिर आगे पढ़िए। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक कहाँ से बताइए, बिंदु से। तो ये ज़मीन हो गया अपना। ये क्या बताइए, ये क्या हो गया, ज़मीन। ये हो गया भूमि के एक बिंदु। ये भूमि के क्या हो गए, बिंदु है ना। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बहुत खूब। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, ये हुआ मूर्ति का शिखर, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है बताओ, 60 डिग्री है। ये कोण हो गए 60 डिग्री है ना। उन्नयन कोण कितना डिग्री बताइए, 60 डिग्री है। भूमि के एक, पढ़ लिया, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से, भूमि के इसी बिंदु से, जो बिंदु ये बोला है, भूमि के इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। किसके शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल ये है ना, पेडेस्टल, तो ये शिखर उसका हो गया। इसका जो उन्नयन कोण यहाँ पर है ये है 45 डिग्री। ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। समझे ना बात को। ये क्वेश्चन में सब बात बोला था। तो नामांकन कर दीजिए हम लोग। तो इसे मान लेते हैं ए, इसे बी, इसे सी, इसे क्या मान लेते हैं बताइए, डी। तो हमने क्या कह दिया, ए बी सी डी हमने कह दिया। अच्छी बात है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, पेडेस्टल की ऊंचाई निकालिए। यही क्वेश्चन में कहा है, पेडेस्टल की क्या निकालना है, ऊंचाई। तो मान लेते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है। तो मान लेते हैं कि पेडेस्टल की ऊंचाई जो है वो पेडेस्टल की ऊंचाई h है। कितना है बताइए, पेडेस्टल की जो ऊंचाई है, BC पेडेस्टल है ना, इसकी ऊंचाई कितना है, h है। तो लिखिए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में लिखिए, माना कि BC एक पेडेस्टल है, BC एक पेडेस्टल है, BC ये क्या बताइए, पेडेस्टल है, तथा उसके ऊपर CD एक मूर्ति है, उसके ऊपर CD एक मूर्ति है। BC एक पेडेस्टल है, CD उसके ऊपर एक क्या है, मूर्ति है। तथा पुनः माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई BC बराबर h मीटर है। कितना मीटर है, h मीटर है। और आपके पास CD बराबर क्या दिया है बताइए, 1.6 मीटर है ना। CD बराबर क्या दिए हैं, 1.6 मीटर। अब समझना ध्यान से, एक्चुअली काम यहीं से होने वाले हैं। क्या करना हमें है, अब समझिए, हमें निकालना है BC। हमें क्या निकालना है बताओ, BC चाहिए हमें। तो कम से कम यदि AB पता चल जाए तो ट्रायंगल ABC से, AB यदि पता चल जाए तो ट्रायंगल ABC से 10 लगा करके निकाल लेंगे। लेकिन अभी तो पता है नहीं हमें, तो करें क्या, इसमें डबल पैंच फंसेगा इसमें। बात समझ कहानी, कोई दिक्कत, अच्छे लेवल का सवाल है ये, थोड़ा सा मेहनत लगेगा इसमें। यदि चलते हैं ट्रायंगल ADB से, AD और कहाँ चलते हैं बताइए, इसमें BC आ जाएगा, दोनों में आ जाएगा BC, अभी AB दोनों में नहीं पता है। समझ रहे हैं बात को। तो पहले चलते हैं ABC छोटा सा ट्रायंगल से चलते हैं, फिर चलेगा पता। तो चलेंगे समकोण त्रिभुज, ध्यान से, ये 90 डिग्री यहाँ पर कौन बन रहा है, समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें, ABC में कितना डिग्री बताइए, 10 45 डिग्री बराबर। जिस कोण को थीटा माने सामने वाला क्या होगा, लंब होगा ना। जिस कोण को थीटा माने सामने वाला लंब, तो 10 45 डिग्री बराबर क्या होंगे, BC बटे
AB, तो tan 45 डिग्री मान कितना होता है 1, कितना होगा बताइए 1। अब BC कितना माना है तूने, H माना है, AB नहीं पता है तो AB छोड़ दीजिए। हालांकि हमें चाहिए था H, हमें क्या चाहिए था बताइए, तो H कोना कोने गुना करेगा तो H × 1 यानी कि H बराबर क्या हो जाएंगे बताइए AB। अब वैसे भी पढ़ाए थे पहले ना, यदि 45 डिग्री हो तो जितना लंब उतना आधार, उतने पर उतना बेस, दोनों लंब और P और B दोनों बराबर होते हैं। यदि एंगल 45 डिग्री हो तो वही कला केस, H बराबर क्या निकल गया, AB निकल गया। हालांकि मान तो निकला नहीं, आगे बढ़ते हैं अब देखिए आगे क्या करने वाले हैं हमें, सवाल थोड़ा सा लंबा चलेगा। अब चलेंगे त्रिभुज, अब किस में चलेंगे बताइए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज ABD में, किस में चलना है, ABD में, समकोण त्रिभुज किस में, ABD में। क्या निकालना है बताइए, tan 60 डिग्री। ये एंगल है, ये एंगल है tan 60 डिग्री, समझिए ये एंगल tan 60 डिग्री, और समकोण त्रिभुज है AB, ये D, ये ऐसे करके त्रिभुज है ये वाला, इसको थीटा माने तो ये पूरा BD क्या हो जाएंगे, लंब। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, BD बटा क्या होगा बोलिए, AB, BD बटा AB। और tan 60 डिग्री मान कितना होता है बताइए, √3 बराबर BD। समझिए ध्यान से, हमें चलना है B से D, कहाँ से चलना है, B से कहाँ चलना है बताइए, D चलना है ना, B से कहाँ चलना है बोलो, D। तो B से कहाँ चलेंगे, D से कहाँ चलेंगे बताइए, B से D चलना है तो B से C चलते हैं, है ना, B से कहाँ चलते हैं, C। उसके बाद B से C चले, फिर C से कहाँ चलते हैं बताइए, D। अब बटा क्या चलना है बोलो, AB। एक काम यहाँ रखो, यहाँ देखो, यहाँ ये कर लो, AB × 1 हो जाएगा AB, तो AB बराबर क्या हो जाएंगे, H रिप्लेस कर देंगे तो आसानी से कम हो जाएगा, H ही हमें एक्चुअली निकालना होगा। √3 = BC कितना है बोलो, BCC कितना है, H है, और C से D कितना बताओ, 1 कितना है, 6 है। A से B कितना है, यार H है रखल, यहाँ पर आया है ना, A से B कितना बताइए, A से B H है, यहाँ क्या पुट कर देंगे हम लोग, H पुट कर देंगे। यात्रीगण ध्यान से पढ़िएगा कैसे कैसे क्या कर रहे हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, है ना, बटन क्वेश्चन है तो एक है, तो एक से मल्टीप्लाई इसको कीजिएगा तो H + 1.6, H + 1.6 और √3 × H बराबर क्या होगा, √3 × जात भाई एक जगह, इसको इधर बुलाओ दुलार से, H - √3 × H बराबर, इसको इधर भेजो, 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 6, माइनस का 1 पॉइंट, दोनों में H कॉमन ले लेंगे, H कॉमन लेगा तो यहाँ से 1, यहाँ से H कॉमन लेगा तो क्या होगा, √3 बराबर क्या होगा, -1.6। आ रही समझ सबको। अब इसीलिए H = कितना, इक्वल टू -1.6, अब बटे में आएगा 1 में √3, बटे में क्या आएगा, लेकिन नीचे में रूट शुभ नहीं होता, मैंने कहा था ना, कोई बात नहीं, यहीं पर गुना कर देते हैं, 1 + √3 से ऊपर गुना कर दो, हर का परिमेकरण जगह कहते हो, ऐसे नीचा गुना कर दो, कट जगह फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस है तो प्लस से, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करते, आ रहा होगा समझ में। H = -1.6 × 1 + √3। अब बोलो यहाँ देखो, A - B, A + B, तो A² ± √3 के स्क्वायर, बहुत बात पढ़ा चुके हैं, आना चाहिए सब लोग को। कितना बना दे हम, कितना अच्छा से पढ़ा, रिवाइजन कीजिएगा तो किसी काम का नहीं है, चाहे कोई टीचर पढ़ाए, विद्यार्थी नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं हो सकता है, कोई नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो -1.6 × 1 + √3 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या होगा, फुल 3। तो H कैलकुलेशन है, समझना पड़ेगा, H = -1.6 × 1 + √3, 1 में से 3 गया, बोलो कितना होगा, -2, और माइनस क्या हो गया बताइए, यहाँ से कैंसिल हो गया, माइनस कैंसिल हो चुका है। H = भाग देगा 2 से भाग दो, तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 8, 0 पॉइंट कितना आएगा, H = 0.8 और 1 + कितना होगा, √3 इतना मीटर। तो यही होगा किसकी ऊंचाई बताइए, किसकी ऊंचाई क्वेश्चन पूछा था, पेडेस्टल की, लास्ट में लिखिएगा। इसीलिए पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 1 + √3 मीटर। इतना आंसर हो चुका है, नोट डाउन करिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन। इसमें क्या करेंगे, एकदम ध्यान से पढ़िए तब समझ में आएगा। कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, पूर्ण विराम। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो
तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में कहा एक मीनार है और ये क्या बताइए भवन है, बना लेते हैं। तो ये मीनार है, देखिए इधर ध्यान से, ये मीनार यानी कि टावर, ये मीनार है ना। और ये थोड़ा सा अधिक ऊंचा पर होता है मीनार, टावर ऊंचा होता है ना, अच्छी बात है। ये मीनार है, एकदम ध्यान से, कंसेप्ट क्वेश्चन है। और ये ज़मीन हो गया, ये ज़मीन हो गई, एक मीनार हो गया और ये क्या हो गए ज़मीन। एक टावर है, ये है एक टावर, ध्यान से, ये क्या बताइए एक टावर हो गया, अथी टावर नहीं भवन है, ये क्या बताइए एक भवन है, बिल्डिंग है। यही क्वेश्चन में कहा है, कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से निकले है ये यहाँ से, मीनार का बेस जो होता है निचला वाला उसी को पाद बिंदु कहते हैं। तो एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अच्छा, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, ये भवन का शिखर, मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये एंगल 30 डिग्री क्वेश्चन बोला है, ध्यान देना पड़ेगा, बहुत फोकस होकर के था क्वेश्चन चैप्टर का नहीं समझ में कैसे कैसे फिगर बन रहा है, अरे फिगर ही महत्वपूर्ण समझना, बाकी तो कैलकुलेशन है। अच्छा आगे क्या कहा है, और भवन के पाद बिंदु से, अच्छा अब किसका भवन बोलो, भवन का पाद बिंदु की यहाँ से, भवन के पाद बिंदु किधर गया, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है बताइए, ये कोण 60 डिग्री है। अच्छी बात है। ये क्वेश्चन का, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार कितना ऊंचा है बताइए 50 मीटर, ये मीनार है, जो कि मीनार जो टावर जो है, मीनार यानी कौन सी टावर, और ये बिल्डिंग 50 मीटर ऊंचाई है मीनार का। अच्छी बात है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई निकालना, यानी कि इसका निकालना ऊंचाई है। तो मान लेते हैं, माना कि भवन की ऊंचाई h मीटर है, कितना मान लिया बोलिए h मीटर है। ये कहानी हुआ पूरा, मैं समझे ना बात को, किसी को दिक्कत, मान लेते हैं a है, b है, c है और ये क्या बताइए d है। ये कहानी हुआ, क्वेश्चन का फिगर बना, डायग्राम बना, समझे ना बात को। अब देखिए, अब क्वेश्चन में हमें भवन की क्या निकालना था, ऊंचाई, लिख लेते हैं, माना कि भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर है। कितना मीटर है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, डबल फिगर यहाँ पर है ना। आपके पास एक ट्रायंगल है, हमें निकालना है h, ये निकालना है भवन की ऊंचाई। एक फिगर है ABC और एक है BDC, है ना बात को। तो हमें h चाहिए, तो कम से कम पहले BC यदि निकल जाएगा तो त्रिभुज ABC से हम लोग 10 लगा करके ऐसे निकाल लेंगे। BC पता होना चाहिए तब ना, BC कैसे निकलेगा, तो BC जो है त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC में कॉमन BC है, दोनों में BC है ना BC। तो पहले चलेंगे त्रिभुज BDC से, ये 60 डिग्री है, ये 50 मीटर है, ये निकल जाएगा। क्यों चल रहा, उससे पहले जवाब मिल गया। हालांकि उससे भी चलेगा, पहले टेंशन नहीं होगा, गड़बड़ाएगा। और ये जो हम तरह का बताएं बेस्ट तरीका है, एकदम एक ही बार में सारा काम निपट जाएगा, दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। चलते हैं, समकोण त्रिभुज BDC, भात दाल चोखा में BDC में क्या चलना है, 10 60 डिग्री निकालना है। कितना निकालना है, 10 60 डिग्री। इसको थीटा माने सामने वाला लंब क्या होगा, 10 60 बराबर CD/BC, CD जिसको थीटा माने सामने लंब, CD या DC अपन क्या होगा BC, है ना। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। C से D कितना है बताइए 50, B से C ना है, छोड़ दो, कोना कोनी गुना करेगा, जगह बदलो, मतलब BC गुना √3, एक बार थोड़ा बढ़ा देते हैं, √3 BC डायरेक्ट लिख सकते थे हम, बराबर कितना हो जाएगा 50। तो इसीलिए BC बराबर कितना होंगे बताइए, BC बराबर कितना होगा 50/√3। चाहो तो इसको मतलब रूट हटा भी सकते नीचे से, लेकिन अभी जरूर नहीं, क्योंकि आंसर नहीं अपना ये है, जो आंसर होगा उसके साथ हम लोग रूट हटाएंगे, जो आंसर में उसके साथ रूट नहीं हटाना है, समझे ना बात को। चलते हैं आगे, अब चलना है कहाँ से, अब चलना है समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें, ABC में क्या निकालना है। अब इस त्रिभुज के लिए ये एंगल है 10 30 डिग्री बराबर 10, जिसको थीटा मानेंगे सामने लंब यानी कि P, तो AB अपॉन क्या होगा बोलिए BC, 10 30 डिग्री का मान 1/√3। आप देख रहे होंगे अधिकतर 3 वैल्यू यूज होता है, कितना वैल्यू मान लिए, मात्र अधिकतर, ऐसा नहीं का और भी यूज होंगे। आप सिर्फ इतना भी कर लोगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। कौन कौन, साइन का, कॉस का, टेन का, वो भी सब नहीं 1 30
एक 45 और एक 60, बस इतना ही। इतना तो कर लो, इतने से कम हो जाएगा एग्जाम में, कम से कम इतना होना चाहिए जिंदा रहने के लिए एग्जाम में। समझ रहे ना बात को। बाकी भी यूज होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकतर यही यूज होने वाले वैल्यू जो आप सवाल देख रहे होंगे 30 60 30 और 45 यही ना रहा है। 30 और 45 यानी कि साइन क्वेश्चन इतना ही तो रहे हैं। नहीं समझ में कहानी, इतना भी याद कर लोगे तो कम हो जाएगा। आप देख रहे होंगे सवाल में कि अधिकतर यूज होने वाले वैल्यू यही सारे हैं, बाकी बहुत कम यूज होते हैं। तो इतना कम से कम याद होना चाहिए सभी लोग को। तो 1030 डिग्री 1/, क्या होता है √3। ए से बी कितना है, ए से बी एच माने हैं एच अपॉन, अब बी से सी पूछेगा तो है 50 बटे कितना है बोलिए √3। तो ये है 50 बटे कोना कोनी गुना करो, है ना। तो √3 इंटू एच, √3 इंटू अब 50 √3 गुना 1 तो बराबर 50 बटे क्या होगा √3। तो एच बराबर एच √3 वहाँ नीचा में भेज दो या कोना कोनी गुना करो, तारा वही आसान लगता है। देखो कैलकुलेशन उतना हम टफ नहीं करना चाहते हैं, एक ही लाइन में घिस देंगे सबको, बेट समझ में आएगा। ऐसा करते हैं कि सबको समझ में आसानी से, है ना बात को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बता कुछ नहीं, तो एक है गुना कोनी गुना करो, तो √3 इंटू √3 इंटू एच, ये √3 गुना कर दिया एच, 1 इंटू 50 बराबर क्या हो जाएगा बताइए 50 हो गया। नहीं तो 1-2 स्टेप में निपटा के हम सबको छोड़ देते हैं। और √3 क्या होगा फुल 3, √3 क्या होगा तो 3h बराबर कितना हो जाएंगे 50, इसीलिए h बराबर 50 बटे 3 मीटर, यही है अपना आंसर, है ना। तो नीचे में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इसीलिए भवन की ऊंचाई बराबर 50 बटे 3 मीटर, ये आंसर हो चुका है 50 बटे 3 मीटर, नोट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर चलना है 10। क्वेश्चन नंबर 10 समझिए आप लोग क्या कर रहा है। कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये है 80 मीटर चौड़ी सड़क, है ना। इधर कहीं बनाते हैं, यहाँ से बना लेते हैं फिगर हम लोग। ये जो है ना 80 मीटर चौड़ी क्या है बताइए सड़क है, बहुत बढ़िया। अच्छा कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, ये सड़क है ना, ऐसे करके ऐसे समझ, ऐसे एज्यूम कीजिए ऐसे करके सड़क है पूरे। तो आमने सामने मतलब एक सड़क के इस साइड, है ना, एक सड़क के इस साइड ये इस प्रकार से, और एक सड़क के इस साइड दोनों ओर समान लंबाई के, मतलब इसका भी यदि हाइट h, इसका भी हाइट क्या होंगे h होंगे। आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं, दो क्या लगे हैं बताइए खंभे लगे हुए हैं, पूर्ण विराम। अच्छा इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अच्छी बात है, इन दोनों खंभों के बीच में सड़क के एक बिंदु से, तो ये दोनों खंभे के बीच के ले लेते, मान लेते यही है, ये है ना कहानी। तो इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। एक का उन्नयन कोण कितना बताइए 60 है, और दूसरा का उन्नयन कोण कितना बताइए 30 है। 60 वाला जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होंगे, 60 वाले वो थोड़ा सा एंगल 60 वाला क्या होगा बोलो अधिक होगा, इसे इतनी सटाक लिया है। एक का उन्नयन कोण कितना डिग्री बताइए 30 डिग्री, एक का 60 है और दूसरा कितना डिग्री बताइए 30 डिग्री है। ये कितना डिग्री हो गया बताओ, ये 30 डिग्री हो गया। ये क्वेश्चन में कहा था, समझ में आ रही है बातें। एक बार फिर से पढ़ के बताते हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, इस सड़क के इस ओर और इस ओर आमने सामने में समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, है ना, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और कितना है 30 है। तो इसका शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री मतलब इस पॉइंट से है, और इसका भी कितना डिग्री है बताइए 30, इसका 60 इसका 30, ऐसे क्वेश्चन में कहा है। क्वेश्चन में क्या निकालने का है पढ़िए, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु क्या निकालना बताओ दूरी निकालना है। तो खंभों की ऊंचाई निकालना है, तो मान लेते हैं, माना कि दोनों खंभों की ऊंचाई, इसका भी ऊंचाई मान लेते हैं हम लोग h मीटर है, इसका भी ऊंचाई कितना मान लेता है ये h मीटर है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सब लोग को कि क्वेश्चन में क्या कर रही है ना। मतलब कुछ भी नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है। एक सड़क है 80 मीटर चौड़ा है, दोनों तरफ एक एक खंभा लगा हुआ है, दोनों खंभे समान लंबाई के हैं। मतलब सड़क के एक बीच में एक कोई बिंदु ले लो, यहाँ से इस का, यहाँ से इसका उन्नयन कोण 60, इसका कितना है
30 है। 60 प्लस थोड़ा सा अधिक मतलब स्लोप होगा, इसका स्लोप कम होगा, तो इसीलिए पॉइंट यहाँ लिया है ये। अब दूसरा बात क्वेश्चन का है खंभे की ऊंचाई निकालिए और इस बिंदु से इस खंभे का दूरी बिंदु से कितना दूरी है ये निकालना हमको है ना। तो मान लेते हैं ये मान लेते हैं x है, ये मान लेते हैं कितना बताइए x मान लेते हैं, समझो ध्यान से। ये कितना हो गया बताओ, जब ये x है टोटल है 80, तो यहाँ से ले करके यहाँ तक कितना होगा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस कितना बताइए x हो गया। अब पॉइंट को नाम दे देते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं ये a है, ये b है, ये c है, ये d है और ये क्या है बताइए e है। a b c d e मान लिया। लिखेंगे अब सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में लिखेंगे माना कि ए बी और डी ई दो समान लंबाई के खंभे हैं। समान लंबाई क्या बताइए खंभे हैं, ये खंभा है ध्यान देना, यानी कि खंभा है, ये पोल है, पोल समझ रहे बात को। ए बी और सी डी दो समान लंबाई क्या बताइए खंभे हैं, अच्छी बात है। क्वेश्चन में दिया है बी से डी दिया है। अच्छा उसके बाद देखो माना कि सी डी इक्वल टू एक्स मीटर, सी डी इक्वल टू क्या चीज़ एंड ए बी एक खंबा है, डी ई दूसरा खंबा है और दोनों को चाहे कितना मान लेते हैं बोलो एच मीटर, है ना बात को कोई दिक्कत। और क्वेश्चन में दिया है बी से डी इक्वल टू कितना दिया है, बी से डी कितना दिया बोलो 80 मीटर दिया है ना। तो इसीलिए बी से सी इक्वल टू बी से डी कितना दिया 80 मीटर, टोटल 80 है बी से डी, तो बी से क्या निकालना बोलो सी निकालना है। तो सॉरी बी डी से सी ने हाँ बी से सी निकालना है, बी से क्या निकालना समझो ना, ये एक्स माना है टोटल 80 है, ये निकालना है बी सी चाहिए। बी सी कैसे निकलेगा बी डी में से, किस में से बोलिए बी सी निकालना है ना, तो बी से डी में से क्या घटा दो सी से डी घटा दो, यानी कि बी सी बराबर हो गया 80, बी से डी कितना है बोलो 80, 80 से डी कितना है बताओ एक्स, 80 माइनस कितना हो गए इतना मीटर। मतलब उसी बात को यहाँ लिख दिए सब बात जो भी किया मैंने उसी लिख रहा हूँ, कुछ भी काम नहीं करने या काम कर रहे हैं। अब एक्चुअली में काम होगा फिगर से, ध्यान समझना अब है एक्चुअल काम वो होगा। अब समझिए आपको निकालना एच और मतलब एच निकालना और एक्स निकालना है, ये मतलब ये निकालना और ये निकालना, कैसे निकलेगा समझिए। दोनों त्रिभुज चलिए क्वेश्चन अपने बनेगा। चलते हैं एक बार ए बी सी से चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किस में ए बी सी में, ए बी सी में चलिए 10 कितना डिग्री लगाना है बताओ 10 30 डिग्री। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें होगा क्योंकि देख रहे हो काफ़ी अननोन डाटा इसमें है, कैलकुलेशन थोड़ा सा मतलब कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जिसमें थीटा बनेगा सामने वाला क्या होगा लंब, तो 30 डिग्री बराबर क्या होगा ए बी बटे बी सी, ए बी बटे और 10 का मान 1 बटा क्या होगा बोलो √3। ए से बी कितना है बताओ एच है, अब बी से सी बोलो कितना है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स समझ में आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो √3 इंटू एच, √3 इंटू एच बराबर 80 माइनस एक्स। यहाँ से एच का मान निकालो तो 80 माइनस एक्स बटा क्या होगा बोलो √3। एच का मान क्या निकला √3 बटा में चले गए, 80 माइनस एक्स बटे में क्या आ गया बताइए √3। ये तो सिर्फ एच का मान निकला, ये सवाल तो पानी पिला देगा क्या जी। चलिए अब चलना है समकोण त्रिभुज ए बी सी, चला अब चलना है डी सी ई में। अब चलना है समकोण त्रिभुज डी सी और किस में बोलिए ई में, डी सी ई में चलना है। डी सी ई में 10 60 डिग्री बराबर कितना बराबर 10 60 डिग्री बराबर, जिस थीटा बनेगा सामने वाला लंब, तो डी ई क्या होगा बताइए डी ई। पूरा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तब बनेगा सवाल, नहीं तो 5 नंबर से तलाक हो जाएगा, ध्यान रखना। डी ई बटे क्या होगा सी डी, डी ई बटे और 10 60 डिग्री मान कितना होता है √3, 10 60 का मान कितना होता है √3। और डी से ई कितना है बताओ, डी सी कितना है एच और सी से डी कितना है एक्स, ये कितना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो कोना कोनी एच इंटू 1 क्या होगा एच और √3 इंटू एक्स क्या होंगे √3। यहाँ देखो एच का मान यहाँ रखा है 80 माइनस एक्स बटे √3 है, इसे लिख देंगे समीकरण नंबर 1।
समीकरण क्या लेते बताइए, तो एच का मान पुट करिए यहाँ, क्या पुट करना है 80 माइनस एक्स बटा क्या होगा बताइए √3 बराबर √3 इंटू एक्स। कहाँ से लाए हैं, तो एक से, कहाँ से परिवर्तन हुआ है, फ्रॉम एक, कोना कोनी गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 80 माइनस एक्स बटा कुछ नहीं तो एक है, इसको इससे गुना करो, √3 बोलो क्या होगा फुल 3x। समझे ना बात को, x को उधर ले जाओ, 80 इक्वल टू एक्स प्लस कितना होगा बोलो 3x, 80 इक्वल टू 3 × 4x है ना, यानी कि x इक्वल टू कितना इक्वल टू बोलो 80, और 4 को कहाँ ला लो बट्टा में, कोई दिक्कत, तो 20 चौके 80, तो 20 मीटर। x का मान कितना निकला बताइए 20 मीटर। अभी आंसर तक नहीं पहुँचे, एक आंसर निकला अभी, समझे ना बात को। अब हमें क्या करना है, इसको पुट करना है समीकरण एक में। कहाँ पुट करना है, समीकरण एक में, तो लिखेंगे समीकरण एक से, उतना बात नहीं लिखना है, समीकरण कहाँ बताइए एक से। चलो h इक्वल टू कितना इक्वल टू बोलो, समीकरण का h इक्वल टू क्या बताओ 80 माइनस x कितना बताओ 20 अपॉन में क्या बताओ √3 अपॉन में, देखो इस x को रखा यहाँ उठा करके, तो 80 माइनस 20 बटा कितना होगा √3, अच्छी बात है। तो h बराबर 80 में से 20 क्या बोलो कितना होगा 60 बटे √3, नीचा रूट ठीक नहीं है, तो √3 से ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई और √3 से करेंगे नीचे मल्टीप्लाई, तो h इक्वल टू 60 √3 और √3 फुल 3, अब 20 दिया बोलो कितना होगा 60, तो h इक्वल टू हो गए 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। चलिए तो अब नीचे में लिखना अच्छे तरीक़ा से, क्या करना है बताइए, लिखना है खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई, हाइट ऑफ पोल, खंभों की ऊंचाई h इक्वल टू 20√3 मीटर है ना। खंभे ए बी से, खंभे कहाँ से बताइए, खंभे ए बी से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी कहा था ना कितना मीटर है, खंभे ए बी से बिंदु की दूरी, यानी कि ये 80 माइनस एक्स बराबर 80 माइनस एक्स करेगा तो बोलो एक्स वन कितना है 20, एक्स वन कितना बोलो है 20, 80 में से 20 गया 60 मीटर, कितना मीटर बोलो, तो 80 माइनस 20 बराबर कितना मीटर बोलो 60 मीटर। अब आगे फिर लिखेंगे खंभे डी ई से, कहाँ से बोलिए खंभे डी ई से, खंभे डी ई से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी एक्स का मान, एक्स मान कितना मीटर बताओ 20 मीटर है ना बात को। तो ये जो तीनों आपको है, ये तीनों आंसर आपका हुआ। क्वेश्चन फिनिश में नोट करिए इधर। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट पढ़िए, क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में, कहता है एक, देखिए फिगर एक दे दिया क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे दिए हैं, फिगर दिया है 11 में, 11 हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 11 में आपके पास एक फिगर दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में, आप उस फिगर को देखिए। ये इस प्रकार से क्वेश्चन में फिगर दिया गया, ध्यान से फिगर को पढ़िए, बुक में फिगर दिया गया है ना। ये बुक में डायग्राम एक दे दिए गए आपको, ठीक है ना, ये डायग्राम बुक में गिवन है, इस प्रकार से डायग्राम एक गिवन है। तनी सही से डायग्राम बनाने की कोशिश करता, आप लोग खुद से बुक से ड्रॉ कर सकते हो डायग्राम, बाद में फिर बना लेना। ये डायग्राम है और क्वेश्चन में ही ABCD मतलब नामांकन कर दिए गए हैं, तो हम लोग उसी से बात कर लेते हैं। आपके क्वेश्चन में ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या बताइए D है ना। ABCD दे दिया गया। और देखिए आगे, और एंगल दिया है, क्या दिया बताइए एंगल, ये दिया है 30 डिग्री, ये दिया है कितना डिग्री बोलिए, याद रखिए एग्जाम का जो क्वेश्चन है तो उसमें फिगर नहीं रहेगा, है ना, बिना फिगर का ही रहते हैं। इसमें दे दिया तो अलग कोई बात नहीं, हम लोग बना लेते हैं। हाँ इसमें दे दिया फिगर है, ये है 20 मीटर, ये कितना मीटर दिया है, और इसे तो हम लोग काम ही करेंगे। देखो इधर आप क्वेश्चन क्या कहा, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन ने, तो फिर समझ में आएगा क्या कहा, एकदम इत्मीनान से। क्वेश्चन में ये कहता है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। आपके सवाल में BC जो है क्या चीज़ बताइए, BC, ये एक नहर है, BC ये क्या बताइए नहर, यानी कि कैनाल है, कैनाल को नहर कहते हैं। BC ये क्या बताइए नहर है। ध्यान से, एक नहर के तट पर, ये नहर है, तट मतलब किनारा, एज, तो एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये है एक AB जो है ना, एक टीवी टावर है, ये क्या है बताइए टीवी टावर।
एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, वर्टिकली खड़े हैं, है ना, अच्छी बात है। टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने, अच्छी बात है। दूसरे तट के कैनाल के, नहर के दूसरे तट के, टावर के ठीक सामने नहर के दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, एक दूसरे तट के एक अन्य बिंदु, मतलब यहाँ पॉइंट सी मान लो, अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर के शिखर है ना, ये शिखर, इसका उन्नयन कोण इस बिंदु से नीचे ऊपर देखोगे कितना डिग्री बताओ, 60 डिग्री, उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है, अच्छी बात है। तो 60 डिग्री मैंने बना दिया। पूर्ण विराम। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इधर या 20 मीटर दूर, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इधर, इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर, इस बिंदु को मीनार के पास ऐसे करके मिलाओ, ऐसे करके आगे रेखा जाओ। रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर कितना डिग्री बताओ, 30 डिग्री है। मतलब BC को आगे बढ़ा 20 मीटर, इस बिंदु से टावर के शिखर को कितना डिग्री बताओ, 30 डिग्री है। ये क्वेश्चन में कहा है। देखिए आकृति 9.12, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे हम लोग, मान लेंगे, माना इसे h मान लेते हैं, ऐसे क्या मान लेते हैं बोलिए, इसे x मान लेते हैं। माना कि टावर की, जो पूछा उसी को, माना कि टावर की, है ना, ऊंचाई, टावर की क्या चीज़ बोलिए, ऊंचाई बराबर h मीटर, तथा नहर की, कैनाल की, नहर की चौड़ाई, नहर की क्या चीज़ बताइए, चौड़ाई बराबर x मीटर है। बराबर कितना मीटर है, x मीटर है। और काम शुरू कर देते हैं बस। अब बुक का काम खत्म, क्योंकि फिगर सारे मार्कर गिरा, मतलब क्वेश्चन परीक्षा में टप करने का चांस है, उससे नहीं पूछेगा क्वेश्चन। ये अच्छा, इसी टाइप्स के फिगर बनेंगे वो क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। फिगर इसी टाइप से बनते हैं। आप क्या करो, चलो पहले ट्रायंगल चलो ABC से, किसे चलेंगे बताइए, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज किस में, AB, ये 90 डिग्री है, ABC में 10 कितना डिग्री बोलो, 10 60 डिग्री बराबर, जिसको थीटा बनेगा सन लंब, तो AB कितना बोलो, जिसको थीटा में सन लंब, AB बटा BC, ये बटा क्या होगा, और इसका वैल्यू कितना √3, AB कितना माने h, और BC कितना बोलो, BC कितना है, x है। कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, h × 1, यानी कि h बराबर क्या होंगे, √3 × x, h इक्वल टू क्या निकला, √3 × x। कोई दिक्कत किसी को बताओ, आ गया होगा समझ में। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट त्रिभुज से। आगे कैसे चलेंगे, समकोण त्रिभुज, आगे चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, किसमें किसमें, ABD में, ABD में 10 30 डिग्री बराबर कितना डिग्री बराबर 10, इसको थीटा मानेगा तो ये परपेंडिकुलर, कहेगा ये नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर, तो AB कितना बोलिए, AB अपन क्या होगा, DB। अरे परपेंडिकुलर बेस कौन होते हैं, जो 90 डिग्री कौन बनता हो, वो होते लंब आधार, दोनों में से एक, कोई एक लंब दूसरा आधार होगा। यहाँ ये देखो, ये 90 डिग्री कौन है इसके साथ, इसलिए नहीं होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये होंगे, लंब ये होगा, क्योंकि ये लंब, ये आधार अभी तक कौन कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ध्यान रखना है ना बात को। एग्जाम में कन्फ्यूज करेगा, तू इसी को लिख देगा AC को, गलत, वो लोग करते भी ऐसा है। 90 डिग्री बनेगा तब ना होगा, 90 डिग्री जहाँ बनता है वहाँ पर होती है। तो 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा, AB बटे DB, ए बटा क्या होगा बोलो, 10 30 डिग्री का मान 1 बटा क्या होगा बोलो, √3। A से B कितना बोलो, A से B कितना है, H है, A से B कितना बताइए, H है। और D से चलना है B, D से कहाँ चलना है, B, D से B चलना है, D से C चलो, D से कहाँ चलना है, C, फिर C से कहाँ चलिए, B चलिए। तो 1/√3 इक्वल टू H के जगह रखो √3 × x, क्या रखेंगे, √3 × x। तो यहाँ लिख देंगे 1 से, ये परिवर्तन कहाँ से हुआ बताइए, ये परिवर्तन 1 से किए हैं, लिख देना पड़ना, फ्रॉम 1। और D से C कितना है बताओ, 20 है, और C से B कितना है बताइए, x है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, √3 × √3 फुल 3x, और 1 × इतना होता है, यानी कि 20 प्लस क्या हो जाएंगे बताइए, यहाँ से x, 20 प्लस क्या हो गए, x हो गए। आगे चलिए x को उधर ले जाइए, यानी कि 3x - x बराबर क्या हो गया, 20, x को इधर ले गए, 3x - x बराबर क्या हो गया, 20, 3x - x गया तो 2x बराबर 20, x बराबर बोलिए 20/2, तो 10 दूना 20, तो 10 मीटर, कितना मीटर बोलिए। अब चलते हैं, अब क्या बराबर, h इक्वल टू कितना लिखा है बोलो, √3x, h इक्वल टू x का मान 10, तो 10 रूट क्या हो गए, 10 √3 मीटर। नीचे में लिख देंगे TV
टावर, टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई बराबर कितना मीटर बोलिए 10√3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई, तथा नहर की चौड़ाई है ना, नहर की चौड़ाई बराबर कितना निकला x का मान 10 मीटर। ये क्वेश्चन आंसर ही है। आज नहीं देखते हैं कि कल होगा, है ना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए जी।